Hello bachcho, let's read the question. The question says that an ice cube floats in a glass of water. As the ice melts, how does the level of water in glass change? Would it make any difference if ice cubes were hollow? Explain. यानी कि यहाँ पर आपको बोला गया है कि एक आइस क्यूब है जो ग्लास ऑफ वाटर में तैर रहा है। जैसे ही आइस मेल्ट होती है तो आपको बताना है कि उस ग्लास में पानी का लेवल किस तरीके से चेंज होगा और क्या कोई डिफरेंस आएगा जब आइस क्यूब हमारे हॉलो होंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट मेंशन करेंगे। हियर द की कॉन्सेप्ट इज अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू Archimedes' principle, floating substances displaces some liquid। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट तैर रहा होता है तो वो कुछ वॉल्यूम में लिक्विड को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। तो जो आइस क्यूब है वो क्या कर रहा है, ग्लास ऑफ वाटर में फ्लोट कर रहा है। तो जो वाटर लेवल है ग्लास का वो सेम है, क्योंकि जो आइस है वो उतने अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है इक्वल टू इट्स वॉल्यूम। आइस डिस्प्लेसेस equal amount of water equal to its वॉल्यूम। क्योंकि वो इक्वल अमाउंट में डिस्प्लेस करता है तो इसीलिए जब भी वो मेल्ट करेगा तो वो सेम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा। एंड व्हेन इट melts it occupy the same volume in the water। तो वाटर में सेम वॉल्यूम को क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। तो हमें पता है डेंसिटी क्या होती है, हमारी डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो आइस की डेंसिटी है वो वाटर से कम है और इसीलिए क्या कर रहा है, वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा है। तो हम यहाँ पर दो केसेस कंसिडर करते हैं। पहला केस में हम मान लेते हैं कि जो आइस क्यूब है वो वाटर पे फ्लोट कर रहा है, और अगर वो फ्लोट कर रहा है तो वो क्या करेगा, वो वाटर को इतना डिस्प्लेस करेगा अपने वेट को सपोर्ट करने के लिए। सेकंड केस में क्या होगा कि जब आइस हमारा मेल्ट हो जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा जितने वॉल्यूम का उसने लिक्विड डिस्प्लेस किया था। तो यहाँ पर हमारा क्या, ओवरऑल हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, जो लेवल ऑफ वाटर है वो क्या है, सेम है। सो द लेवल ऑफ वाटर विल बी सेम। और सिमिलर सिनेरियो हमारा हॉलो आइस क्यूब्स के केस में होगा। तो यहाँ पर ये इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि आइस क्यूब्स हमारे हॉलो हैं या फिर नहीं है। सिमिलर सिमिलर प्रोसेस is in case of hollow cubes. It does not matter whether the cubes are hollow or not. So I hope you understood it well. Thank you and best of luck.